हर पल हादसा होने से डरता है। और ये शेर जो उस वक्त कहा गया था जब जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और क्यों कहा गया था, और ये इसका पस मंजर इराक में जो कुछ भी हुआ, ये शेर देख इंसान अपनी हदें कहाँ देख पाता है, नहीं देख पाता। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर किसका। आज का इंसान न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर किसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। ये दोनों चीजें सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर किसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और जाते जाते एक और आपको आखिरी सच्चा शेर अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शेर मुझे उतना ही पसंद है जो बच्चे वाले शेर पर जितनी मोहब्बत मिलती है। एक ऐसा सच, आप कतर से तशरीफ लाए हैं, अमेरिका में, दुनिया में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, गोरा हो काला हो, हर एक के साथ ये सच है। और हमने बड़े बड़े लोगों को अखबारों में पढ़ा है कि वो फला फला ने खुशी कर ली, फला फला ने जाने अरबों पति खरबों पति। आखिर क्या बात है कि जिंदगी ऐसी क्या चीज़ है, और हर एक इंसान की जिंदगी में ये पल जरूर आता है, और उस पल के पीछे की सच्चाई लेकिन क्या है, ये शेर है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। ये शेर अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का इंसान रिहाई मांगता है। और अभी तो गरीब हो, जिंदगी में वो लम्हा जरूर आता है कि ऊपर वाले से दुआ करते हैं वापस भुला दे, लेकिन इसके पीछे ये सच है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है, और रिहा होने से डरता है। नहीं, बीच में ले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता। जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। मैं छोटी बहन की पूजा शेर की गजल पेश कर रहा हूँ हासिल में। मतलब बिल्कुल सीधा साधा है, बराए मतलब उसे कह सकते हैं आप, लेकिन शेर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपसे पहुँचाना चाह रहा हूँ। रंग मौसम का हरा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले,
घना था पहले पेड़ ये कितना घना था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और अपना मोहब्बत से सुनेगी नाजुक शेर। जी अच्छा। मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, तोड़ा था उसे। आईना मुझ पे हंसा था। दोस्तों आपकी अदब नवाजी और आपकी समातों को हम सब सलाम करते हैं। अपने लिए तालियां बजाकर बताओ कि क्या सबक से मतलब। क्या बोलूँगा इस शेर को किस मोहब्बत से आपने सुना? मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो पहले बाद तोड़ा था उसे। आईना मुझ पे हंसा था पहले, मौसम का हरा था पहले। और जिंदगी का सिलसिला देखें, यहाँ पे हर पीढ़ी के लोग मौजूद हैं। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ घर में जो सुलूक करते हैं, आपको ये नहीं मालूम, आपको ये नहीं पता आपका वक्त वो था, ये वक्त है। और ये शेर देखें, रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा। जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है भूल जाते हैं कि हमारा कोई हंसो नहीं आएगा। अरे क्या कहने हैं राजेश रेड्डी साहब, वाह 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 वाह, पढ़ते नहीं वो नया है वो पुराना होगा, जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और इस का आखिरी शेर आज और जगह का मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में जिंदगी की का कीवर्ड हो गया है कामयाबी। ऐसे तैसे जैसे कैसे भी, बाकी सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। रंग मौसम का हरा था पहले, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से सर कुछ शेर और सुना। हादी साहब उधर साए का इनका है, उधर जाने नहीं दूंगा। मैं बेघर हूं तो फिर तुमको भी घर जाने नहीं दूंगा। सुना नहीं? बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था पहले, रंग मौसम का हरा जी, रंग मौसम का
हरा था, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे। आईना मुझ पे हंसा था पहले, रंग मोहब्बत हरा था पहले। और छोटी बहन की एक और गजल, मतलब सीधा साधा, उस बात की शेर शायद ठीक लगे आपको। अच्छा है। रंग इस जहां से कब कोई बच कर गया, इस जहां से कब कोई बच कर गया, जो भी आया था कि कुछ पत्थर गया, इस जहां से कब कोई थी यही कोशिश मेरी पगड़ी न जाए, थी यही कोशिश मेरी पगड़ी न जाए, बस इसी कोशिश मेरा सर यही कोशिश मेरी पगड़ी न जाए, थी यही कोशिश मेरी पगड़ी न जाए, बस इसी कोशिश मेरा सर गया, इस जहां से कब कोई। और हर फील्ड में हर इंसान जब आता है नया नया तो बहुत कुछ करना चाहता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन होता क्या है, इस जहां से कब कोई हम भी आखिर सबके जैसे हो गए, हम भी आखिर सबके जैसे हो गए, रफ्ता रफ्ता अपना वो तेवर गया, हम भी आखिर सबके जैसे हो गए, रफ्ता रफ्ता अपना वो तेवर गया, इस जहां से कब कोई। और आखिरी शेर सुना रहा हूँ उस गजल का, एक नाजुक शेर है, उसी मोहब्बत से सुने। इस जहां से कब कोई बेच डाला हमने कल अपना ज़मीन, बेच डाला हमने कल अपना ज़मीन, जिंदगी का आखिरी ज़ेवर रौनक और जिस इस बज़्म की इज्जत अफजाई बढ़ा रहे हैं जनाब अजीम अब्बास साहब, दोस्तों रफीक शाह साहब इस बज़्म के बानी है। बहुत ही शुक्रिया सर आपका, आपने हम सबके बुलाने पर यहाँ पर आए और अपनी खूबसूरत शायरी से आज अकोला के सामने इनको नवाजा, बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। आइए दोस्तों, हम नवाओं के हम नवा, हम नशीनों के हम नशी, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, रफ़ीकों के रफ़ीक, जो अपने दिल को मोहब्बत से आबाद रखते हैं, और उनका नाम है रफ़ीक शाह साहब। रफ़ीक साहब मुक़ीम अकोला में, लेकिन रहते दोहा कतर में अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में। दोस्तों रफ़ीक शाह साहब और जनाब अजीम अब्बास साहब के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने रेगिस्तान को अदब और तहजीब का नखलिस्तान बना दिया है। इस्तक़बाल कीजिएगा जोरदार तालियां बजाकर बज़्म सकाफत के बानी जनाब रफ़ीक शाह साहब का गज़ल के लिए।
चार मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद है। मैं ये चार मिसरे अकोला की तमाम अदबी अंजुमनों की नजर करता हूँ कि हर एक दूसरे का अगर आईना बने, वाह, हर एक दूसरे का अगर आईना बने, अच्छे बुरे का खुद ही सरापा दिखाई दे, वाह, अच्छे बुरे का खुद ही सरापा दिखाई दे, तूने ही जुगनुओं को अता की है रोशनी, चमके जो एक साथ सवेरा दिखाई दे। क्या पैगाम हर एक दूसरे का अगर आईना बने, अच्छे बुरे का खुद ही सरापा दिखाई दे, और तूने ही जुगनुओं को अता की है रोशनी, चमके जो एक साथ सवेरा दिखाई दे। और ये चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि ये बम के धमाके हैं, ये सरकारी आग, ये बम के धमाके हैं, ये सरकारी आग, हर रोज करे नई अदाकारी आग, यारब न बना हमको रियाकार कभी, वाह 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 वाह, आमाल है लकड़ी तो रियाकारी आग। ये बम के धमाके हैं, ये सरकारी आग, हर रोज करे नई अदाकारी आग, यारब न बना हमको रियाकार कभी, क्या कहने साहब। आमाल है लकड़ी तो रियाकारी आग। और एक मुख्तसर बहन की छोटी बहन इरशाद पढ़ेगा इरशाद साहब, खूब पढ़ेगा। के शेर जो बाहुनर नहीं होता, शेर जो बाहुनर नहीं होता, वो कभी मोतबर नहीं होता। और शेर अर्ज़ किया है कि शौक़े मंजिल न हो अगर दिल में, शौक़े मंजिल न हो अगर दिल में, फासला मुख्तसर नहीं होता। फासला मुख्तसर नहीं होता, और मुख्तसर हो मगर ज़मीन पर हो, मुख्तसर हो मगर ज़मीन पर हो, आसमानों में घर नहीं होता। मुख्तसर हो मगर ज़मीन पर हो, आसमानों में घर नहीं होता। और शेर अर्ज़ किया है कि नईम खादमी साहब आपके कदमों में कि एक सी शक्ल एक सी है, एक सी शक्ल एक सी है, एक सी है, ज़ेर लेकिन ज़बर नहीं होता। एक सी शक्ल एक सी है, बहुत अच्छा है डॉक्टर जिंदाबाद, वाह वाह। एक सी शक्ल एक सी है, ज़ेर लेकिन ज़बर नहीं होता, ज़ेर लेकिन ज़बर नहीं होता। और शाद सुनिए अगर खुदा खुश है, साजिशों का असर नहीं होता। सुनिए अगर खुदा खुश है, साजिशों का असर, साजिशों का असर नहीं होता। और एक और मुख्तसर लेकिन बिल्कुल ताज़ा नज़र इरशाद है। मैं चाहता हूँ कि आप की खिदमत में पेश करूँ कि शबे तारीख जुल्मत हो रही है, शबे तारीख जुल्मत हो रही है, शबे तारीख जुल्मत हो रही है, नई एक सुबह रोशन हो रही है, नई एक सुबह रोशन हो रही है। और ये तवज्जो के लायक है कि नई नस्लें वही काटेंगी फसलें। साजिद भाई, नई नस्लें वही काटेंगी फसलें, हमारी नस्ल जो कुछ हो रही है, नई नस्लें हमारी नस्ल जो कुछ हो रही है। और सदा से बाल मजदूरी जहां में, सदा से बाल मजदूरी जहां में, जहां का बोझ सारा ढो रही है। सदा से बाल मजदूरी जहां में, जहां का बोझ सारा ढो रही है। और बड़ों के सारे किस्से कारनामे, बड़ों के सारे किस्से कारनामे बनाकर कौम तकिया सो रही है। चालीसों से दवा तेरे कलाम देता हूँ कि जान से इश्क और जहां से गुरेज, दोस्तों ने किया कहां से गुरेज। और अबरार भाई, मैं वहां हूँ जहां जहां तुम हो, तुम करोगे कहां कहां से गुरेज। इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों के साथ नाज़रीन के साथ।
खूबसूरत ये महफिल वाकई बड़ी पुरवकार, जिस तरह की शायरी इब्तिदा से पढ़ी गई है हम सब जानते हैं, रहते हैं मुशायरों में, और वाकई आप, और ये अगर है तो इसकी वजह, इसका सबब सिर्फ आप लोग हैं। या अगर मैं यहाँ भी आपसे कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ मेरे पास हैं, तो इसका सबब भी आप लोग हैं। ज़बान मेरी है लेकिन इससे बोलते आप हैं, दिल मेरा है लेकिन इसमें धड़कने आपकी हैं। दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अकोला से लेकर अरब तक अगर ये सफ़र है तो ये उर्दू और अदब के हवाले से है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इब्राहिम चचा साहब भी खामगांव से हैं, डॉक्टर वक़ार साहब, अजीम नवाज राही साहब मराठी लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम यहाँ पर है। दोस्तों अजीम नवाज राही यहाँ पर है, अजीम अब्बास साहब हैं। जब दो अजीम एक जगह हो तो मुशायरे को अजीम शान होना है। आप मैं देख रहा हूँ कि साजिद पठान साहब भी है, साजिद महशर साहब भी है, रफीक सिद्दीकी भी है, रफीक शाह साहब भी, सब दोनों जोड़ी है। बड़ी अजीब बात है। बहरहाल आपको मुबारकबाद। मुझसे आइए मतलब पढ़ता हूँ कि अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, जिन फैसलों के नीचे तेरे दस्तखत हुए। अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए,